आज हम बात करने जा रहे हैं लोहाघाट नगर की पेयजल समस्या पर। जैसे जैसे गर्मी बढ़ते जा रही है तो लोहाघाट नगर में पेयजल के लिए भी हाहाकार मचता जा रहा है। तो हालांकि पेयजल समस्या तो वर्ष भर जो है लोहाघाट वासियों की किस्मत बन चुका है। जल संस्थान के द्वारा 3 दिन में जो है पानी उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन ये समस्या बढ़ते बढ़ते गर्मियों में और भी विकराल रूप धारण कर लेती है। लोग नौले, धारों या पालिका के द्वारा लगाए गए हैंडपंपों पर पूरी तरह निर्भर हो गए हैं। तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप, लोहावती नदी पूरी तरह से प्रदूषित, दूषित। इसी नदी का जल जो है लोहाघाट नगर की जनता को जल संस्थान के द्वारा बरसों से उपलब्ध कराया जा रहा है। कितना बदबू आ रहा है पानी से, देखो सारे जिम्मेदार हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं लोहाघाट नगर की पेयजल समस्या पर। जैसे जैसे गर्मी बढ़ते जा रही है तो लोहाघाट नगर में पेयजल के लिए भी हाहाकार मचता जा रहा है। तो हालांकि पेयजल समस्या तो वर्ष भर जो है लोहाघाट वासियों की किस्मत बन चुका है। जल संस्थान के द्वारा 3 दिन में जो है पानी उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन ये समस्या बढ़ते बढ़ते गर्मियों में और भी विकराल रूप धारण कर लेती है। लोग नौले, धारों या पालिका के द्वारा लगाए गए हैंडपंपों पर पूरी तरह निर्भर हो गए हैं। तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप, लोहावती नदी पूरी तरह से प्रदूषित, दूषित। इसी नदी का जल जो है लोहाघाट नगर की जनता को जल संस्थान के द्वारा बरसों से उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन लंबे समय से बारिश ना होने, गर्मी बढ़ने से अब ये लोहावती का पानी भी जो है पूरी तरह रसातल में पहुंच चुका। देख सकते हैं पूरी तरह से जो है लोहावती सूखने की कगार में पहुंच गई है। और यही हाल रहा तो 1-2 महीने में लोहावती सिर्फ एक नाले के तौर पर यहाँ पर खुद जो है दिखेगी। तो पेयजल समस्या से लोहाघाट नगर की जनता बरसों से जूझ रही है। हालांकि सीएम धामी के द्वारा सरयू लिफ्ट पेयजल योजना को मंजूरी दी गई है और 1 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी गई है, लेकिन अभी सरयू दूर है। सरयू बनने में अभी काफ़ी समय लगेगा। बीच बीच में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, बरसात होती है या धनाभाव होता है, कई कारण जो है आते हैं, जिस वजह से योजनाएं जो बनती हैं उनमें काफ़ी वक्त यहाँ पर को जो है लग जाता है। लेकिन तब तक जो लोहाघाट नगर की पेयजल समस्या है वो बनी रहेगी। तो जो इसका मेन कारण है, जो स्रोत सूख रहे हैं, हमारे जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वहाँ जो है स्रोत सूखने लगे हैं, भूगर्भीय संरक्षण का दोहन हो रहा है और कई लोगों के द्वारा जो है नदियों से डायरेक्ट मोटरें लगाई गई हैं, इससे भी पेयजल स्रोतों में कमी आ रही है। तो जो सबसे बड़ा कारण मेरे को लगता है, लोहाघाट नगर में जो जल संस्थान की पेयजल लाइनों से सैकड़ों की तादाद में अवैध कनेक्शन दिए गए हैं विभाग के द्वारा, उन पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई, जबकि कई बार मुद्दा उठ चुका है। अवैध कनेक्शनों पर विभाग के द्वारा जो है सिर्फ आश्वासन दिया गया कि इन अवैध कनेक्शनों को हटाया जाएगा। तो जो लोहाघाट नगर की बात करते हैं तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पेयजल लाइनों से अवैध कनेक्शन जो है चल रहे हैं, जिससे जो कनेक्शनधारी हैं उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा मुख्य कारण है जो पेयजल लाइनों में अवैध मोटरें संचालित हो रही हैं। कई लोगों के द्वारा पेयजल लाइनों में मोटरें लगाई गई हैं, उन पर भी विभाग के द्वारा कार्रवाई की बात की जाती है। 2 दिन अभियान भी चलाया जाता है, उसके बाद बस मामला ठंडे बस्ते पर चला जाता है। लोगों के द्वारा लंबे समय से जो है मांग की गई थी कि अवैध कनेक्शन हटाए जाए, अवैध जो मोटर हैं उनको हटाया जाए, लेकिन विभाग के द्वारा इस पर या प्रशासन के द्वारा जो इस पर कोई कार्रवाई आज तक अमल पर नहीं लाई गई। सिर्फ 1-2 दिन का जो है अभियान चलाया गया। ये भी जो है पेयजल समस्या का एक बड़ा कारण है।
दूसरा जो एक बात और निकल के सामने आया, कई लोगों का कहना है कि जल संस्थान की लाइनें लीकेज होती हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा था उतनी पेयजल लाइनें लीकेज नहीं है। अगर लीकेज होती हैं तो जल संस्थान उसका संज्ञान लेता है और जो है उन लीकेज को, जो पेयजल लाइनों को ठीक करता है। लीकेज उतनी बड़ी समस्या नहीं है। जो सबसे बड़ी समस्या है अवैध कनेक्शन और अवैध मोटरें और जल स्रोतों से डायरेक्ट जो मोटरों का संचालन हो रहा है। कई सैकड़ों की तादाद में नदियों से या स्रोतों से जो है मोटरें इस वक्त जो है चल रही हैं। तो प्रशासन और जल संस्थान को इन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा क्या है कि जो हमारी जो चौड़ी पंपिंग योजना है ये 40 साल पुरानी हो चुकी है। तब आबादी मात्र 2-2,500 होती थी, अब 20 से 25,000 नगर की आबादी हो चुकी है। तो जिस कारण जो है अब पानी कम पड़ता जा रहा है। जल संस्थान के पास कोई और योजना है नहीं। गर्मियों में जो बंसाड़ योजना, छोटी मोटी जो भी फुर्ती है ये है, तो ये सूख जाते हैं पेयजल स्रोत। जो मेन कारण है गर्मी का बढ़ना, पेयजल स्रोतों का सूखना और अवैध बोरिंग भी है एक बड़ा कारण, जिससे भूगर्भीय जल जो है लगातार डाउन होते जा रहा है। अवैध बोरिंगें भी जो है धड़ल्ले से जो है नगर में या नगर के बाहरी क्षेत्रों में चल रही। क्या करे, आदमी भी मजबूरी है, जब पेयजल उपलब्ध नहीं होता तो आदमी खुद के कुएँ खुदवाता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या जो है निकल कर जो है सामने आ रही है नदियों के डाउन होने का। और दूसरा है प्रदूषित पानी। तो लोहावती पूरी तरह देख सकते हैं कि प्रदूषित हो चुकी है। इसमें जो मुख्य कारण है प्रदूषित होने का, इसमें गंदे पानी का छोड़ा जाना। जो पालिका के सारे गंदे नाले हैं वो निकल कर जो है नगर के जितने भी गंदे नाले हैं सब निकल कर जो है इस नदी पर गिरते हैं। ये नदी वो है जिसने लोहाघाट की पहचान दी। लोहावती के नाम से ही जो है लोहाघाट नगर जाना जाता है। लेकिन आज इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, हमारा पालिका प्रशासन है, जो वर्षों पहले जो जितने नाले थे सब बना के जो है नगर के सब इसमें छोड़ दिए गए हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं की गई है। तो जब तक इस नदी को स्वच्छ तब तक नहीं रखा जा सकता, जब तक उन गंदे नालों का कोई निस्तारण ना किया जाए, उनके पानी को टेप कर कहीं दूर छोड़ा जाए, लोहावती से जो है लोहावती में ना डाला जाए, तो उसके जिम्मेदार जहां हम खुद हैं। क्योंकि हमने लोहावती को अपना कूड़ा कचरा ढोने का एक माध्यम जो है बना दिया है, जिस कारण आज लोहावती की जो ये दशा हुई है। आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी है यहाँ पे, जो है बदबू आ रही है। अभियान चलते हैं, नमामि गंगे अभियान सरकार के द्वारा चलाए गए, लेकिन उन अभियानों पर क्रियान्वयन नहीं किया गया। आज तक गंभीरता से लोहावती को साफ करने की पहल नहीं की गई। कुछ समाजसेवी या अन्य संस्थाएं बीच बीच में ऋगेश्वर मंदिर या उसके आसपास जो है कूड़ा कचरा या व्यापार मंडल हो कूड़ा कचरा जरूर उठाता है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। इससे कुछ नहीं होना है। जब तक गंदे नालों को टेप नहीं किया जाएगा, आदमी जागरूक नहीं होगा कि हमें अपने नदियों में अपने धारों को बचाना, वहाँ गंदगी नहीं करनी है, तब तक लोहावती जो है साफ एवं स्वच्छ नहीं हो सकती है। तो लोहावती धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोते जा रही है। अगर यही हाल रहा, लोहावती को बचाने के लिए ठोस पहल नहीं की गई, तो लोहावती सिर्फ एक बरसाती नाला बन के रह जाएगी। सिर्फ बरसात में ही जो इसमें पानी आपको देखने को नज़र आएगा, उसके अलावा अन्य टाइमों में ये बिल्कुल सूखी नदी जो है बनकर नज़र आएगी। तो हमारी भी शासन प्रशासन और नगर पालिका लोहाघाट और जो नगर की सम्मानित जनता है, उनसे यही अनुरोध रहेगा कि लोहावती को बचाने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। सीवर लाइन हो, चाहे जो गंदे नाले इसमें गिर रहे हैं उनको टेप करने का मामला, उस पर गंभीरता से विचार किया जाए और उन पर जो है कार्य योजना बनाकर उस कार्य को जल्द से जल्द सुचारू किया जाए, ताकि लोहावती अपने पुराने अस्तित्व पाए और जो है नगरवासियों को इसका साफ और स्वच्छ जल मिले। जहाँ तक बात सरयू लिफ्ट की है, सरयू लिफ्ट में अभी जो है योजना बनने में जो है देरी है, क्योंकि कोई भी योजना कम से कम 4 से 5 साल या उससे भी अधिक वक्त धरातल पर उतरने में लग जाता है, क्योंकि लंबी योजना 5 से 5.5 किलोमीटर दूर से जो है पानी लोहाघाट नगर को मिलना है, तो अभी उसमें दूर है। तब तक जो है शासन प्रशासन ने चाहे जो भी हो पेयजल की व्यवस्था जो है यहाँ पे करनी चाहिए। मेन कारण क्या है कि जो लोहावती को जो बचाने के लिए जो भी योजना बनाई जाए, लोहावती को बचाने के लिए बनाई जाए, या ठोस योजना, छोटी छोटी योजनाओं को छोड़कर अगर लोहावती हमारी पहले की तरह साफ स्वच्छ हो जाती तो अभी भी ये काफ़ी दूषित हो सकती है। दूसरा, हमारा जल संस्थान से ये भी अनुरोध रहेगा, जो अवैध कनेक्शन आप लोगों के द्वारा दिए गए हैं उनको काटा जाए, और जो मोटरें लगी हैं डायरेक्ट कनेक्शनों पर उनको हटाया जाए, और जो जल स्रोतों से जो डायरेक्ट मोटरें चल रही हैं उनको भी जो हटाया जाए, ताकि जो है कनेक्शन धारियों को जो है पानी मिल सके। अगर अवैध कनेक्शन हट जाएँ तो जो है काफ़ी राहत यहाँ पर को मिल सकती है। अन्यथा इस बार गर्मी जो है काफ़ी पड़ने वाली है, बारिश लंबे समय से नहीं हुई, बर्फ़ नहीं पड़ी है, तो पेयजल स्रोत काफ़ी डाउन है, तो गर्मियों में जनता को पेयजल के लिए जो है हाहाकार मच जाएगा। हालांकि जल संस्थान की भी मजबूरी है, कोई बड़ी योजना उनके पास है नहीं, यही 40 साल पुरानी योजना, छोटी बड़ी योजनाओं पर जो है वो उनके द्वारा कार्य किया जाता है, उसी से जो जितना पानी उनको उपलब्ध होता है उसी से जो है वो जनता को देते हैं। गर्मियों में टैंकरों के जरिए भी जो है टैंकों में पानी डाला जाता है, लेकिन ये एक वैकल्पिक
प्रयास है। ये सिर्फ कुछ समय के लिए गर्मियाँ निकल जाए, उसके बाद जो फिर कोई ना पूछता है ना ताछता है। तो हमारा भी शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से यही अनुरोध रहेगा, सरयू लिफ्ट पेयजल योजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए, थोड़ा जोर लगाया जाए, थोड़ा मुख्यमंत्री जी से और जो है मांग की जाए कि सर जल्दी से जल्दी जो है इस योजना को धरातल पर उतारिए, ताकि जो है नगरवासियों को साफ एवं स्वच्छ पेयजल मिले। और साथ ही लोहावती को बचाने का प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है, इसी से इस नगर को लोहाघाट का नाम दिया है। बरसों जो है इसने नगर की प्यास बुझाई, आज भी बुझा रही है, हालांकि दूषित हो चुकी है, लेकिन इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं, प्रशासन है, जो पालिका है वो है। तो इसको भी बचाने के प्रयास करने चाहिए। लोहावती से जो एक सीवरेज नाली सीवरेज निर्माण हुआ जाए या ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए, या जो जितने भी जो पेयजल के जितने भी जो है दूषित जल के नाले, इसमें कम से कम 12 से 14 नाले बड़े बड़े इसमें गिर के इसको दूषित कर रहे हैं, तो उन नालों को भी टेप कर एक स्थान पर दूर जो है छोड़ा जाए, ताकि लोहावती फिर से अपने पुराने स्वरूप पर हो। तो हमारी शासन प्रशासन और जल संस्थान से यही मांग रहेगी कि गर्मी सर पर है और पेयजल समस्या इस बार विकराल रूप धारण कर सकती। बारिश नहीं हुई है, बर्फबारी नहीं हुई है, तो जितने भी अवैध कनेक्शन हैं उनको काटा जाए, जो मोटरें चल रही हैं उन पर जो है उनको भी हटाया जाए, और जो जल स्रोतों में भी मोटरें जोड़ी गई हैं उनको भी जो है हटाया जाए। तो इस पर जो है जल्द से जल्द कार्य करने की सख्त आवश्यकता है, ताकि गर्मियों में लोगों को पानी मिल सके। हालांकि नगर पालिका के द्वारा काफ़ी बेहतर कार्य यहाँ पे किए गए हैं। 10 से 12 जो है सोलर हैंडपम्प नगर में जो है लगाए गए हैं, जिससे जो है काफ़ी बड़ी राहत जो है जनता को मिलती है पेयजल के लिए। इसके अलावा अक्कलधारा है, नर्सरी का देरा या अन्य जगहों से भी लोग पेयजल की, लेकिन ये सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था है। और सरयू लिफ्ट को भी जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के प्रयास करने चाहिए। सबसे बड़ा प्रयास लोहावती को बचाने के लिए करना चाहिए। धन्यवाद। टीवी 100 के लिए लोहाघाट चंपावत से लक्ष्मण विश, अपने सहयोगी विपिन जोशी का। आज हम बात करने जा रहे हैं जो लोहाघाट नगर में बरसों से पेयजल की जो है समस्या बनी हुई है, और गर्मी आते आते जो है कि विकराल रूप ले लेती है। तो लोहाघाट नगर में हर वर्ष पेयजल के लिए जनता क्यों परेशान रहती, इसी पर हम बात करते हैं। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं, जीवन गैतुड़ी से। जीवन आइए। तो जीवन नमस्कार। जीवन जी, ये बताइए, जो लोहाघाट नगर में दिन प्रतिदिन पेयजल की समस्या बढ़ते जा रही, लोग परेशान हैं, नौलों धारों का चक्कर काट रहे हैं या हैंडपम्प पर 12 महीने जो है पेयजल समस्या बनी रहती। गर्मियों में विशेषकर जो है ये समस्या विकराल रूप धारण करती। तो क्यों है ये समस्या, क्या कारण है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए लक्ष्मण जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बतलाना चाहूँगा, पिछले 30-40 वर्षों में यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ बदली हैं, तापमान में बढ़ोतरी हुई है, भूगर्भीय जल की मात्रा में कमी हुई है, और समय समय पर बारिश का न होना और बर्फबारी का न होना। पहले यहाँ सेब के पेड़ हुआ करते थे, सेब लगा करते थे, और आज परिस्थितियाँ दूसरी हैं। आज सारे यहाँ फसलें कुछ ऐसी होती नहीं है, जो पानी के अभाव में जो फसल होती है वही फसल होती है। आज एक तो बढ़ता हुआ तापमान है, दूसरा ये कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या से पहले सीमित मात्रा में लोग हुआ करते थे, उसके अनुपात में 40 साल पहले की जो स्कीमें थी, तो वो समय पानी उस समय पर्याप्त था। लेकिन अब यहाँ पॉपुलेशन बढ़ने से और सब लोगों के दोहन करने से कुछ वनों का दोहन हुआ है, और बांज के वृक्ष जो पानी को उस समय बरसात के समय और जब बर्फबारी होती थी, चौड़ी पत्ती के वृक्ष हुआ करते थे, तो उन वृक्षों का पातन हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग पेड़ पौधे लगाए नहीं गए, और पॉपुलेशन बढ़ी तो पानी के भूगर्भ का जल कम हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा कारण ये है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण और लोगों द्वारा जो अवैध दोहन वनों का किया गया, उसके कारण पानी में कमी आई है। और स्वच्छ जल, हम देखते थे कि लोहावती नदी पूरी अपने वेग में बहती थी, आज वो नाला भी नहीं रह गया, इतना दूषित जल आ रहा है कि लोग अगर उसको पिएंगे तो पीलिया और हैजा जैसी बीमारियां यहाँ फैलने का मुख्य कारण होती हैं। तो जो लोहावती हमारी जो लोहाघाट की पहचान थी, जिसके नाम से इस नगर का नाम लोहाघाट पड़ा है, तो आज लोहावती की हालत बद से बदतर हो चुकी है, गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है, और उसी का दूषित जल जो है जनता को पीने को मजबूर है। तो सरकार कई स्कीमें चलाती, नमामि गंगे है चाहे अन्य, लेकिन लोहावती पर आज तक जो है कोई इस प्रकार की स्कीम नज़र नहीं आई। लोहावती को साफ, स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। इसमें क्या कहना चाहिए?
वर्तमान में तो खैर सरकार की ओर से तो अपील की जा सकती है, निर्देश दिए जा सकते हैं। हम लोगों का ही यह दायित्व है कि अपने आसपास सफाई रखें, नालियों में वेस्टेज न डालें और कूड़ा निस्तारण के लिए आजकल नगर पालिका द्वारा ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और हमारे हिमवीर और सामाजिक लोग जो है नदी को स्वच्छ रखते हैं और पानी की मात्रा कम होने के कारण और जो बाज़ार की नालियाँ टेप हो रही है नदी में, उसकी वजह से जल पूरा दूषित हो रहा है, जो बचा हुआ जल है। और हमें आवश्यकता है कि हम लोग थोड़ा सा अपने जो वेस्टेज पदार्थ हैं वो नालियों में न डालें और नदी की ओर न डालें। इससे हमारा जल थोड़ा स्वच्छ रह सकता है। तो लोहावती अपने स्वरूप में फिर से कैसे लौटेगी, फिर से कैसे जो है निर्मल और स्वच्छ तरीके से बहेगी, जो आज से 25 से 30 साल पहले बहती थी? तो क्या प्रयास करने होंगे? देखिए, चारों ओर मुझे लगता है हमारे जो चौड़ी पत्ती के वृक्ष हैं, बांज है, उदीस है, देवदार है, काफल है और अन्य चौड़ी पत्ती के वृक्ष नदी के किनारे किनारे उनको लगाया जाए। चाल खाल जो होते हैं बरसात के समय में उनको विकसित किया जाए ताकि और नदी के किनारे कम से कम गंदगी न की जाए और जिससे कि भूमिगत जल की मात्रा बढ़ सके और जो हमारे पुराने स्रोत थे जो ख़त्म होने विलुप्ति के कगार पर हैं उनको पुनर्जीवित किया जा सके। कोसी नदी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कोसी नदी कुछ समय पहले मृतप्राय सी हो गई थी, लेकिन आज वह अपने मूल स्वरूप की ओर लौट रही है और सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि सरयू पेयजल लिफ्ट योजना लोहाघाट नगरवासियों को इसकी सौगात मिलने जा रही है। हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद अदा करते हैं कि इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन में वो लोहाघाट को जल्द से जल्द सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की सौगात देंगे। तो मतलब आपका मानना है लोहावती को बचाने के लिए भगीरथ प्रयास की ज़रूरत है? बिल्कुल भगीरथ प्रयास की ज़रूरत है। लोहावती ही नहीं, अन्य नदियाँ भी जहाँ जहाँ पॉपुलेशन बढ़ा करती हैं तो मानव का स्वभाव है कि वो उन चीज़ों का दोहन करे और अपने गंदगी वो कूड़े को डाले और ढेर डाले। पॉपुलेशन बढ़ेगी, तापमान में बढ़ोतरी होगी, बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो पानी को फिर नीचे पानी कम होता जाएगा, भूगर्भीय जल, तो पानी आएगा कहाँ से? तो जो ये अवैध बोरिंग को भी इसका एक कारण माना जा सकता है, जो अवैध धड़ल्ले से अवैध बोरिंग जो है सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर हो रही है, तो वो भी एक कारण हो सकता है भूगर्भीय जल के डाउन होने का? जी बिल्कुल, ये तो हर कोई अपना यूज कर रहा है तो पानी ज़मीन के नीचे से तो आ रहा है, तो वो बहुत बड़ा कारण है, मैं इसको मानता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे जीवन गहतोड़ी सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो इनका भी मानना है कि आज जो बढ़ता तापमान है और जो जल है उसका दोहन करना है, पेड़ पौधों का जो है कटना है और उनका जो चौड़ी पत्ती वाले पौधे जो पानी अर्जित करते हैं उनका न लगाना, ये एक मुख्य कारण है। दूसरी बड़ी समस्या इन्होंने ये बताया कि जो जनसंख्या बढ़ी, जो हमारी योजना आज से 40 साल पुरानी है, लेकिन अब लोहाघाट नगर की आबादी 20 से 25 वर्ष हो चुकी है और नदी में लगातार कूड़े का गिरना, लोहावती को लगातार दूषित करना, पेयजल स्रोतों का जो है